बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने इस दफ़ा जो तीर मारा है वो निशाने पर नहीं लगा, वो सीधा गलत साइड पर जाकर हिट हो गया है। और जो अब यमन इनके साथ करने के लिए जा रहा है, उसके बाद ये जो टैरिफ की जंग छेड़ी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और जिसमें दुनिया भर में क्लैश हो रहा है, चीज़ें गिर रही हैं, प्राइसेस गिर रही हैं किसी जगह पर और किसी जगह पर बहुत ऊपर चली गई हैं, कोहराम है। खेम इतना ज़्यादा ख़तरनाक अब ट्रंप के लिए होने जा रहा है कि आप ये सोचें, गलत वक्त पर गलत हमला, आपकी एक गलत मूव आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। अब ज़रा समझिए कि यमन इस टैरिफ जंग में इनके साथ करने क्या वाला है। देखिए, सबसे पहले आप ये मनाजिर देखिए, कनाडा के अंदर शेल्फ्स खाली होना शुरू हो गए हैं। उसकी रीज़न ये नहीं है कि पीछे माल नहीं आ रहा, उन्होंने अमेरिका की शराब उठा दी है और कह दिया अमेरिका की शराब नहीं बेचनी। अब आप ये सोचें, अमेरिका से जो शराब बन के आ रही है या जो सामान बन के आ रहा है, वो कनाडा से लेकर यूरोप हर जगह पर उन्होंने कहा जी फारिग करवाएं इसको। अब वो अमेरिका की शराब जा नहीं रही, उनके ऊपर भी टैरिफ आयद हो गया। ट्रंप को ये पहला झटका लगा है, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं इनको धमकी दूंगा, अपनी मर्जी का काम करूंगा, और बदले में ये टैरिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अगर मुझ पर टैरिफ लगेगा, अमेरिका पर लगेगा, तो हम बदले में टैरिफ लगा देंगे। और फाइनेंशियल मार्केट का इस तरह क्रैश होने का कोई अंदेशा नहीं था। अब ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उधर कनाडा ने लगा दिया। अब शराब जो है एक सिंपल सी, एक छोटी सी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, अब वो हर जगह पर उन्होंने अमेरिका की शराब पर लगा दिया। अब यूरोप ने भी लगा दिया। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर तुम नहीं करोगे मैं 200% टैरिफ आयद करूंगा। उस चक्कर में हुआ क्या है कि मार्केट सारी क्लैप्स होना शुरू हो गई है, क्रैश आ रहा है, फाइनेंशियल हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि पूरा वर्ल्ड अब गोल्ड की तरफ जा रहा है, सेफ हेवन्स ढूंढ रहा है, ये सारा मामला। अब यमन क्या करने वाला है, ज़रा ये समझिएगा। मिसाल इसकी सबसे पहले ये समझे कि इस वक्त यमन जो करने जा रहा है उससे रशिया फ़ायदा उठाएगा और दीगर ममालिक कैसे फ़ायदा उठाएंगे। आप इस बात को ज़रा अच्छी तरह समझे। जिन ममालिक के अंदर अमेरिका का माल जाता है, अब हो क्या रहा है, यमन जो हज़ारों कंटेनर्स अमेरिका के जाते हैं, उसने फैसला ये किया है गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, अरेबियन सी और इवन के जो अफ्रीका के रूट पर भी जाते हैं, अमेरिका के शिप्स, उनको अटैक करने वो जा रहे हैं। और जब वो इनको अटैक करेंगे तो जो अमेरिका का माल जा रहा है, चाहे वो इंडिया हो या वो चाइना हो या दीगर ममालिक पे हो या कहीं पर भी हो, या अमेरिका के जो शिप्स हैं जो माल लेकर आ रहे हैं, ऑलरेडी देखिए ट्रंप ने जंग छेड़ी है। अब इससे नुकसान ये होगा कि डिलीवरी लेट होगी, सबसे पहले लंबा रूट लगेगा, महंगा रूट होगा, और इस सूरत हाल में बहुत सारी जगहों पर अमेरिका का माल नहीं जाएगा और अमेरिका में आने वाला माल भी नहीं जाएगा, और अमेरिका को अरबों डॉलर्स का नुकसान होने के लिए जा रहा है, जिसमें माल, ये तमाम चीज़ें, ये सब कुछ बर्बाद होने के लिए जा रहा है। अब इससे अल्टरनेट क्या होगा, यमन अब अमेरिका पर हमला करने जा रहा है। अब होगा ये कि जो ममालिक अमेरिका पर टैरिफ आयद कर रहे हैं वो करेंगे क्या। जैसे मिसाल के तौर पर चाइना के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद में क्रेज़ और डिमांड आ गया रूस की प्रोडक्ट्स का। अमेरिका से जब जंग इन्होंने ये टैरिफ और सिलसिला शुरू हुआ है तो रूस की प्रोडक्ट्स चाइना में आ गई हैं, और चाइना में धड़ाधड़ अमेरिका की बजाय इनका माल आ रहा है। जैसे जो 20 अरब 21-22 अरब डॉलर की इंडस्ट्री थी आईफोन की, वो 25 अरब डॉलर तक जानी थी, वो घटना शुरू हो गई है, वो 17-18 अरब डॉलर तक आ गई है। अब वो ऐसा ऐसा करते करते मजीद कम होगी। क्यों? चाइना के अपने, यानी इनके जो आईफोन और ये एप्पल की प्रोडक्ट्स, ये तमाम चीज़ें, उसकी बजाय चाइना के अपने फ़ोन आ गए हैं और उससे ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं, तो उन्होंने उनकी मार्केट डाउन कर दी है। अब इसी तरह जहाँ चाइना में अमेरिका का माल जाता था, वहाँ रशिया का माल आना शुरू हो गया है और बड़ी तादाद के अंदर माल है। अब इस सारी सूरत हाल में जब यमन इनको हिट करेगा तो ऑलरेडी अमेरिका टैरिफ की जंग में आ गया। ये एग्जैक्टली इसी तरह है कि जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो उसके बाद दुनिया भर के अंदर उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिका ने समझा है कि मैं यमन पर हमला करूंगा तो बदले में वो चुप कर जाएगा। वो पलट कर डबल ट्रिपल गुना वार करने जा रहे हैं, खतरनाक मिसाइल मारने जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में वो जो टैरिफ है वो इन पर जो लगा हुआ है ऑलरेडी, उससे नुकसान इनको ये हो रहा है कि ऑलरेडी अब अमेरिका का जो माल जिन ममालिक में जाता है वो यहाँ पर या तो हमले की जद में आ जाएगा या फिर वो लेट डिलीवरी होगी, लंबा रूट लेना पड़ेगा। उस चक्कर के अंदर ऑलरेडी कॉस्ट पहले ही ज़्यादा है टैरिफ की वजह से, अब कॉस्ट मज़ीद बढ़ जाएगी। उस चक्कर के अंदर अमेरिका की बजाय
दुनिया के बेशतर ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जहाँ अमेरिका की शराब जाती है वहाँ अब ये कोशिश होगी कि यार यूरोप की शराब जाए, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो रूस हो या किसी और जगह पर हो। तो आप ये सोचें कि इवन के टैरिफ जो है वो मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर जो लोकल सतह पर शराब बन रही है, आप ये सोचें कि वो सीन क्या हो रहा है। वो लोकल सतह पर जो शराब बन रही है पहले वो सारे ले रहे थे, अब अमेरिका का टैरिफ आयद हो गया था, तो अमेरिका के बाद वो शराब अब वापस जाएगी इधर, यानी अमेरिका दोबारा इंडिया के अंदर शराब देगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जब ये यमन के हौसी इन पर हमला करेंगे तो उससे बेहतर यूरोप वाले सोचेंगे कि हमें तो ये हमला नहीं करे यमन वाले, तो अगर हम इस जंग में कूदेंगे तब हम हमला करेंगे। तो वो अपना माल अमेरिका का जहाँ पर लेट माल पहुँच रहा है, महंगा पहुँच रहा है, वो अपना माल देना शुरू कर देंगे। ये ट्रम्प को अब सबसे बड़ा झटका लगेगा कि उससे मार्केट ज़रूर क्रैश होगी। देखिए चाइना की इकोनॉमी इस वक्त आगे जा रही है, उनकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है क्योंकि उनकी भी क्रैश होना शुरू हुई थी, तो उन्होंने अपनी यानी नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेकर आए वो। अब अगला सिनेरियो यहाँ पर ये है कि चाइना खामोशी से बैक कर रहा है यमन को, और आपको पता है ऑलरेडी अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि रूस और चाइना बैक करते हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें तो यमन जो रेड सी वाला सिलसिला है दोबारा अमेरिका पर हमला करेगा तो उसका माल दुनिया के अंदर लेट जाएगा या नहीं पहुंचेगा। तो इस सूरत हाल में उनको मजीद मसला होगा। ऑलरेडी टैरिफ आया था, ऊपर से लंबा रूट, उसकी भी कॉस्ट पड़ी है। तो जो आम एक सारिफ है उसको अगर एक चीज़ 100 रुपये की मिलती थी, अब एक तो उसको चीज़ मिलेगी लेट, और दूसरा जब उसको मिलेगी भी तो वो कम से कम 130, 35, 40 रुपये की मिलेगी। तो आप बताइए वो क्यों लेगा? $100 की चीज़ को वो $150 में क्यों लेगा या $200 में क्यों लेगा? तो इस चक्कर के अंदर वो जो ट्रंप ने ये काम किया, ट्रंप ने असल में इस बात को आप समझे, उसे आयतुल्लाह को ख़त लिखा, और एक मज़े की बात उसने ये की कि उसने मिडल ईस्ट के अंदर ये कह दिया कि हर ईरान का जो तेल, जो शैडो फ्लीट है, यानी ईरान अपना जो तेल देता है, आपको पता है नाम बदल के डिफरेंट ममालिक को चोरी छुपे देता है, लेकिन वो इसमें मास्टर है। इस सूरत हाल में इसने कहा जी हर असल में आने वाला शिप जो होगा या कंटेनर या तमाम चीज़ें, उसकी इंस्पेक्शन होगी। उस चक्कर के अंदर उसने दबाव डाला और लेटर भी लिख दिया आयतुल्लाह को, इस चक्कर में आप बैठेंगे। अगलों ने लेटर उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और धमकियाँ दी। ट्रम्प का एक काम नहीं किया काम। अब कनाडा के ऊपर इन्होंने टैरिफ आयद किया, और इनको ख्याल था कि कनाडा साथ उसने कहा अगर टैरिफ मुझ पर आयद किया तो मैं डबल कर दूंगा। कनाडा ने भी इन पर 25% टैरिफ आयद कर दिया, बल्कि 100% कई प्रोडक्ट्स पर। और इस चक्कर के अंदर कनाडा ने जो बिजली जाती थी अमेरिका की, उस पर भी टैरिफ लगा दिया। तो ये तो ट्रंप ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस चक्कर में आप देखें ना, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, फाइनेंशियल क्रैश हो रहा है। अब यमन जो इनके साथ करने के लिए जा रहा है उसका भी यही हाल है। वो मिसकैलकुलेट हो गया है सारे का सारा इनसे मामला। इनका माल नहीं जाएगा, टैरिफ का सिलसिला शुरू होगा। आप जानते हैं कि चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, ये यूरोप है, उनको लाइफलाइन मिल गई है। ये जो ट्रंप ने हमला किया है उनको लाइफलाइन मिल गई है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर मजीद दबाव आएगा। अब आप ये सोचें, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो कंपनीज है जो माल बेच रही हैं वो सब पकड़ कर बैठ गए हैं कि यार देखिए कंपनी है, वो शराब बना रही है, ये खाना पीना है, कुछ भी है, वो कोई भी चीज़ बना रही है। अब उसने अपना ऑपरेशन एक्सपैंड करना है, अमेरिका में भी बेचता हूँ, बाहर वो बेच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यार हमारे गोदामों में माल पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है, हम क्या करें। इस चक्कर के अंदर उनको ये बात समझ आ रही है कि हम इस सारी सूरत हाल में, अगर कनाडा की इतनी बड़ी मार्केट है या दीगर बड़ी मार्केट है, अगर ये सिलसिला रहा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं। आप ये सोचें कि अगर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा है तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, तो हो सकता है वो कल को ये कहें कि यही क्वालिटी की शराब या ये चीज़ हम जाकर मैक्सिको, जो अमेरिका के साथ बॉर्डर लगता है, या फैक्ट्री लगा कर भेज देते हैं, क्योंकि उस पर तो टैरिफ आयद नहीं होगा। वो अमेरिका जैसा माल, क्वालिटी वही होगी, ब्रांड का नेम भी वही होगा, लेकिन वो मैक्सिको से आएगी। तो इस सूरत हाल के अंदर वो जो ट्रंप ने सारा गेम सेट किया था, अब पलट कर वॉर उसके ऊपर आ रहा है। अब इसकी एक मिसाल लें, $800 अरब टेस्ला का गवा दिया, एप्पल का अरबों डॉलर्स गया, वॉरेन बफेट का गया, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का गया। आप नाम लेते थे नवीडा का, और ये चिप्स बनाने वाली कंपनीज, माइक्रोचिप, ये वो, इन सब का गया। इस चक्कर में नुकसान ये हो रहा है कि जब आप पाबंदियां लगाते हैं किसी पर, मिसाल के तौर पर ईरान पर पाबंदियां लगाई, वो खुद कफील हो गया। रूस पर पाबंदियां लगाई, उन्होंने चाइना में माल देना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस वक्त पाबंदियां और ये तमाम चीज़ें, इसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा।
और अमेरिका के अंदर जो अरबपति और सीईओज हैं वो आकर ट्रम्प से मिलते हैं और कहते हैं कि आप इस सारी सूरत हाल में क्या तबाही करें। सो लिहाजा मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं, चीज़ें ख़राब हैं। और एक बात अच्छी तरह आप समझ लें, चीज़ें जो इंडिकेट करती हुई हमें नज़र आ रही हैं और आप सबको नज़र आ रही है, अमेरिका अपने जाल में फंस गया और यमन अब जो अमेरिका की इकोनॉमी के साथ करेगा वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।